4 स्टेप प्रोग्राम या 4 आवर्स साइकोथेरेपी में थोड़ा बहुत सुना था इसके बारे में, क्या थे 4 आवर्स। पहले तो हम देखते हैं कि इसकी ज़रूरत क्या है, कि गोल क्या है 4 स्टेप प्रोग्राम का। 4 डीज जो हैं वो तो टेम्परेरी है ना, उस टाइम पे जब हमें क्रेविंग हो रही है तो उसको मैनेज करने के लिए अपने आप को डिले कर सकते हैं, डिस्ट्रैक्ट कर सकते हैं, डिस्टॉर्ट और डिस्टेंस कर सकते हैं। उसमें एक और चीज़ भी ऐड होती है, ड्रिंक वाटर, डीप ब्रीथ भी कर सकते हैं। ठीक, वो तो उस टाइम पे जब क्रेविंग हो रही है तो उसको मैनेज करने के लिए। ये थोड़ी सी और प्रोएक्टिव अप्रोच है कि अगर हम इसको प्रैक्टिस करते रहेंगे तो ये हमारे थिंकिंग का पैटर्न बन सकता है और इवेंचुअली फिर जो ओवर टाइम अर्जेस हैं या क्रेविंग्स हैं वो कम होती चली जाएंगी। ठीक, ये नहीं इंश्योर करता कि क्रेविंग्स जो हैं 100% ख़त्म हो जाएंगी। क्रेविंग्स रहेंगी लेकिन जो उसकी स्ट्रेंथ है वो थोड़ी कम हो जाएगी, वीकन हो जाएंगी। ठीक, तो सबसे पहला इसका गोल है कि ओवरकमिंग इमीडिएट अर्जेस टू एंगेज इन डिस्ट्रक्टिव बिहेवियर। आप लोगों के केस में डिस्ट्रक्टिव बिहेवियर क्या है? डूइंग ड्रग्स, रिलैप्स। अच्छा, दूसरा इसका जो गोल है वो ये है कि रीट्रेनिंग योर ब्रेन थ्रू कॉन्शियस अवेयरनेस सो दैट अर्जेस वीकन एंड अकर लेस फ्रीक्वेंटली ओवर टाइम। कि जो कॉन्शियसली हम इस चीज़ को प्रैक्टिस करेंगे तो ओवर टाइम हमारे जो अर्जेस हैं या हमारी क्रेविंग्स हैं, हमारी इम्पल्सिविटी है वो थोड़ी कम होती जाएगी, लेस फ्रीक्वेंट हो जाएगी। शुरू में तो बहुत ज़्यादा क्रेविंग्स हो रही होती हैं, ऐसी ही उसामा साहब क्रेविंग्स होती हैं जब हम आउटडोर्स में जाते हैं या नहीं होती हैं? अच्छा, क्रेविंग ज़रूरी नहीं है कि इसी फॉर्म में आए कि हमें ड्रग की ही क्रेविंग हो रही है। क्रेविंग कैन कम इन अदर फॉर्म्स एज वेल। हमारा मूड ख़राब हो सकता है, कभी जब दिल ना करे फॉलोअप्स पे आने का या आइसोलेट होने का दिल करे, दैट्स ऑल्सो अ फॉर्म ऑफ क्रेविंग्स। क्रेविंग्स की भी डिफरेंट टाइप्स होती हैं, फॉर्म्स होती हैं। सो ज़रूरी नहीं है कि हर दफ़ा क्रेविंग यही हो कि मैंने ड्रग करना है या मैंने सिगरेट पीना है। लीड उसी तरफ करेगी। मूड ख़राब होगा तो फिर उसको रिजॉल्व करने के लिए हमारे जहन में तो क्विक फिक्स यही है ना कि हम ड्रग कर लें, लेकिन होता ये है कि जब हम 4 डीज अप्लाई कर लेंगे तो हमें वो बताएगा, उस टाइम पे तो हम उसको कर लेंगे ना हैंडल, लेकिन फिर बाद में हम अगर उसके बारे में सोचें तो हम कोई बेहतर तरीका भी निकाल सकते हैं ना उसको मैनेज करने का। हर दफ़ा तो एक ही चीज़ काम नहीं करेगी। ऐसा नहीं है कि हर दफ़ा डिस्ट्रैक्ट करने से हमारी क्रेविंग्स ख़त्म हो जाएंगी या हर दफ़ा डिस्टॉर्ट करने से ख़त्म हो जाएंगी। सही, तो मुख्तलिफ टेक्निक्स अप्लाई करते रहना होता है। तो ओवर टाइम हमारी क्रेविंग्स जो हैं कम होती जाती हैं और अर्जेस जो हैं वो वीकन हो जाते हैं, स्ट्रेंथ में कम हो जाते हैं। तो वो जो बात थी कि जैसे अब हम इधर आए थे एक स्टेज पे, 27 ईयर्स की उनकी रिकवरी थी। आई थिंक अजीज़ वाइन साहब थे, उन्होंने कहा कि मुझे अभी भी जो है दिल करता है, नहीं दिल नहीं करता, उन्होंने ये कहा था कि मुझे थॉट आती है ड्रग की। ठीक, क्रेविंग्स, उन्होंने कहा क्रेविंग्स तो ख़त्म हो गई है लेकिन ड्रग की थॉट अभी भी आती है, लेकिन उस थॉट की इतनी पावर नहीं है कि वो मेरे यानी कि मुझे कंट्रोल कर सके या मैं उस पर एक्ट कर सकूं। अर्ज ही हुआ ना, अर्ज होगा कि यू आर कंपेल्ड टू डू समथिंग, थॉट होगी कि बस जहन में ख्याल आए उसके बारे में। थॉट, उन्होंने कहा कि इतने सालों की रिकवरी के बाद अब वो थॉट में इतनी पावर नहीं है कि मैं उस पर काम कर यानी कि एक्ट कर सकूँ ना, कि रिकवरी 27 ईयर्स की उनकी रिकवरी थी। तो अब आहिस्ता आहिस्ता करके उनकी थॉट, क्रेविंग्स तो कम हो गई लेकिन जो थॉट्स अभी भी आती हैं, नशे का ख्याल आता है लेकिन इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है कि अभी ही जाके वो नशा इस्तेमाल करें। हाँ, तो यानी कि उसको मैनेज कर सकते हैं वो बड़े आसानी से। ठीक, तो ये 2 गोल्स हैं 4 स्टेप प्रोग्राम के। इसको एक दफ़ा करके हम ये नहीं कह सकते कि अब मैंने जो है अपने न्यूरल पाथवेज या जो भी मैंने चेंज करनी थी अपनी थिंकिंग वो कर लिए। इसको बार बार रिपीट करना पड़ता है, मल्टीपल टाइम्स, ताकि ये आपकी अनकॉन्शियस में फिर यानी कि बैठता चला जाए, आपकी किस्म की हैबिट्स ही बन जाए या थॉट पैटर्न्स चेंज हो जाए। थॉट पैटर्न्स को चेंज करने में टाइम लगता है ना, ऐसा तो नहीं होता कि आज हमारी नेगेटिव थॉट है और हमने कहा है कि मैंने इसको पॉजिटिव में चेंज करनी है और अगले दिन हम पॉजिटिव हो गए हैं। हो सकता है ऐसा, टाइम लगता है ना, क्योंकि वो नेगेटिविटी जो है इतनी देर से हमारे साथ होती है तो उसको निकालते हुए अपने जहन से थोड़ा वक्त लगता है, बार बार समझाना पड़ता है, बार बार रिविजिट करना पड़ता है कि हम इसको पॉजिटिव की तरफ लेके क्यों जा रहे हैं। सबसे पहले तो हम अपने साथ स्टार्ट करेंगे ना, विल स्टार्ट विद चेंजिंग आवरसेल्व्स। ठीक, अपना बिहेवियर चेंज करेंगे तो अगले बंदे का बिहेवियर इन रिस्पॉन्स टू आवर बिहेवियर चेंज होगा। ऐसा तो नहीं है कि हम अच्छे हो जाएंगे तो अगला बंदा फिर भी गुस्सा करता जाए। 2 वे है ना, रिलेशनशिप्स ऐसे ही चलते हैं ना कि हम जैसा बिहेवियर उनको देंगे उसी तरह का बिहेवियर रेसिप्रोकेट होगा ना। अगर हम ऐसी कोई बात कर रहे हैं जिससे वो प्रोवोक हो रहे हैं तो वो गुस्सा करेंगे। तो अगर हम प्रोवोक कर रहे हैं उनको
तो वो तो आगे से गुस्सा होंगे ना, नेचुरल सी बात है। लेकिन अब सिंस वो भी अगर अपना बिहेवियर, आपका बिहेवियर चेंज होता है, आप थोड़ा सा रिस्पेक्टफुली उनसे बात करते हैं, अपनी फीलिंग्स उनको बताते हैं, असर्टिव होते हैं, तो चांसेस हैं कि फिर जो कॉन्फ्लिक्ट आ रहा है वो कम हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा। तो फिर रिलेशनशिप पे काम करने की ज़रूरत है ना। आई थिंक कम्युनिकेशन नहीं है, फिर कम्युनिकेशन करने की ज़रूरत है, अपनी फीलिंग्स बताने की ज़रूरत है उनको कि दिस इज़ हाउ आई फील, या सोचने की ज़रूरत है कि चिढ़ क्यों खाते हैं, क्या वजह है, बचपन में कोई ऐसा हुआ था, बड़े होते कोई ऐसा होता। तो फिर रिलेशनशिप पे काम करने की ज़रूरत है कि मसला आ कहाँ से रहा है, इकट्ठे बैठ के इस रिलेशनशिप को अगर आपने सेव करना है तो इकट्ठे बैठ के इस पे काम करना पड़ेगा। ये तो हो गए गोल्स 4 स्टेप्स के, ठीक, कि ये ओवर टाइम हमारी जो कॉन्शियस अवेयरनेस के थ्रू हमारी ये एक थिंकिंग पैटर्न को चेंज कर रहा है ताकि हमारे अर्जेस और क्रेविंग्स जो हैं कम हो जाएं, और जब आए भी तो उनकी इतनी स्ट्रेंथ ना हो कि वो हमारे पे हावी हो सके या हमें कंट्रोल कर सकें। अभी एक एक लेके चलते हैं 4 आवर्स को, तो आप साथ साथ रिलेट करती जाइएगा, ठीक है। जो चाय वाली एग्जांपल को से ये हैं 4 आवर्स: रीलेबल, रीएट्रीब्यूट, रीफोकस, रीवैल्यू। इंटरकनेक्टेड है ना, ये स्टेप वाइज चलते हैं। पहला स्टेप होगा, दूसरा होगा, तीसरा, फिर चौथा होगा। ऐसे नहीं है कि हम सीधा रीवैल्यू पे जंप कर जाएं और रीवैल्यू से जंप करके रीलेबल पे चले जाएं। इनका ऑर्डर है, ऑर्डर में ही चलता है ये, ठीक। पिछले वाला होगा तो फिर अगला हो सकेगा। पहला स्टेप जो है 4 स्टेप प्रोग्राम का, वो है कि रीलेबल करना है अपनी नेगेटिव क्रेविंग्स और अर्जेस को, और इसको बहुत ही कोई डिलिब्रेट या कॉन्शियस वे में करना है। जब हमें क्रेविंग आ रही होती है तो हमारी थॉट क्या होती है, करना ही करना है, ज़रूरत है मेरी, इसके बगैर मैं रह नहीं सकता, इसके बगैर मैं फंक्शन नहीं कर सकता, ज़रूरत है मेरी। इस तरह हमने अपनी क्रेविंग्स को लेबल किया होता है ना कि मेरी नीड है। हमने अपने ड्रग यूजेज को एज ए नीड पोर्ट्रे किया होता है। ज़रूरत और आदत में क्या फ़र्क होगा? आदत तो ये है ना कि आप उसको कभी भी कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। ज़रूरत होगी कि मजबूरी अब करना ही करना है इसको, नहीं, ये ज़रूरत नहीं है। मैं ये कह रही हूँ कि हमने अपनी क्रेविंग्स को, जब हम बोलते हैं, क्रेविंग्स को वर्बलाइज करते हैं, तो हम इस तरह करते हैं कि मुझे इसकी ज़रूरत है, आई नीड दिस, आई नीड टू डू ड्रग्स, या आई नीड टू गो आउट। नहीं, ये आदत नहीं है, ये ज़रूरत है। लेकिन मुझे लगा आप पूछें कि रीलेबल नहीं, ये वाली चीज़ ज़रूरत है, आदत नहीं, ज़रूरत है। हमने उसको इस तरह पोर्ट्रे किया होता है। वो नीड नहीं होती हमारी, वो हमारी वांट होती है। तो हमने लेकिन उसको पोर्ट्रे इस तरह किया होता है कि ये हमारी नीड है, कि मैंने ये लाजमी करना है, मैं इसके बगैर ज़िंदा नहीं रह सकता, या इसके बगैर फंक्शन नहीं कर सकता। किसी ने स्टेज पर जाना होता है, एंग्जाइटी हो रही है, तो एंग्जाइटी को मैनेज करने के लिए सिगरेट पीना या अल्कोहल का इस्तेमाल करना कि वो सूडो कॉन्फिडेंस आ जाए कि स्टेज पे जाके फिर जितना मर्जी लंबा लेक्चर देना हो या जो भी स्पीच देनी हो हम डिलीवर कर सकते हैं। सिगरेट से कॉन्फिडेंस बूस्ट तो होता है, लेकिन उससे ये होता है कि एंग्जाइटी कम होती है। अल्कोहल की वजह से सूडो कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा आता है, क्योंकि डिसइनहिबिशन आ जाती है, तो इसलिए फिर सूडो कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है। आपने फिर आज़ादी के साथ एसोसिएशन बदलनी है ना। एसोसिएशन आपकी आज़ादी के साथ ये बनी हुई है कि जब मुझे आज़ादी मिलेगी तो मैं नशा इस्तेमाल कर सकती हूँ, ठीक। आपकी एसोसिएशन ये बनी है, अब उसको तब्दील करने की ज़रूरत है। इस थॉट को कॉन्शियसली बदलने की ज़रूरत है ना, अपने आप को, थॉट को बदलना है ना, अपने आप को रिमाइंड कराना है कि ये मेरी बीमार सोच है, ये मेरी नेगेटिव या मेरी बीमार सोच है, ये मेरी अच्छी सोच नहीं है। डिस्टॉर्ट कर सकते हैं ना याद करके। रीलेबलिंग में आप यही कर रहे होते हैं ना। अच्छा, जब स्लिप होता है ना तो उस टाइम पे हमें कुछ समझ नहीं आ रही होती है कि हम क्या कर रहे हैं। रीलैप्स जब होता है ना तो रीलैप्स होता है कि मंथ्स ऑफ प्लानिंग होती है बाकायदा। हम पहले सोचते हैं कि मैंने कैसे कैसे मौका ढूंढना है, और जब मौका मिलेगा तो फिर मैंने नशा करना है, और फिर मैंने नशा कंटिन्यू ही रखना है। रीलैप्स जब होता है ना तो हम स्टेजेस से गुजरते हैं, इमोशनल रीलैप्स, मेंटल रीलैप्स, फिर फिजिकल रीलैप्स होता है। तो इमोशनल में मूड ख़राब होना शुरू होता है, मेंटल में फिर हम प्लानिंग करते हैं पूरी बाकायदा कि अब हमने कितनी देर जो है, कब टाइम निकालना है, कहाँ से पैसे इकट्ठे करने हैं, किससे मंगवाना है, किस टाइम करना है, सारा प्लान करते हैं फिर हम मेंटल रिलैप्स में। और फिर फिजिकल रिलैप्स में एक्चुअली में वो चीज़ यूज़ करते हैं। स्लिप, सिगरेट का भी स्लिप हो सकता है ना कि कभी आप बाहर गए हैं, एकदम से कहीं नज़र आया कोई बंदा सिगरेट पी रहा है, उसी से मांग लिया कि दे दो मुझे सिगरेट पीने के लिए, ठीक। और अगर वो दे देता है, सिंस उसको तो नहीं बेहतर पता होगा कि यू आर रिकवरिंग एडिक्ट, तो वो भी एक किस्म का, यानी कि एकदम से अर्ज आई ना, अर्ज पे एक्ट किया। तो 4 स्टेप प्रोग्राम इन अर्जेस को कंट्रोल करने में हेल्प करता है। तो जब भी ऐसे थॉट आए तो सबसे पहले
हमने इसको इंटरप्रेट किया होता है हमारे ब्रेन ने कि आई नीड टू गैम्बल राइट नाउ या आई नीड अ चॉकलेट बार राइट नाउ, तो हमने अपने आप को ये बताना होता है कि ये कोई असल में ज़रूरत नहीं है, ये मेरी बस मेरी क्रेविंग है और बस ये मुझे इस पे एक्ट करना है क्योंकि ये मेरी क्रेविंग है, एक्ट नहीं करना। हाँ, लेकिन उस टाइम पे तो हम ये सोच रहे होते हैं ना कि हमें तो ये बता रही होती है ना क्रेविंग कि इस पे एक्ट करो। हमने अपने आप को बताना होता है कि दिस इज़ नॉट अ ट्रू नीड आई एम फीलिंग एंड आई डोंट हैव टू एक्ट ऑन इट, दिस इज़ जस्ट अ क्रेविंग एंड द नीड आई फील राइट नाउ इज़ नॉट रियल एंड इट विल पास इन अ फ्यू मिनट्स दो इट मे कम बैक अगेन। अपने आप को ये ज़रूर बताना होता है कि वापस आ सकती है। क्रेविंग्स वेव्स की शक्ल में आती हैं, एक के बाद एक आती हैं वक्त के साथ साथ, थोड़ा थोड़ा टाइम करके, फिर बीच में थोड़ा सा टाइम गुजर जाता है, क्रेविंग नहीं आती, फिर एकदम से आती है क्रेविंग। ट्रिगर्स को आपने आइडेंटिफाई करना होता है कि इंटरनल ट्रिगर्स होते हैं कि कौन सा कोई ऐसा मूड है या कोई ऐसी इमोशनल स्टेट है जिसकी वजह से जहाँ पे मेरा दिल करता है ड्रग करने का या मैं करता रहा हूँ, यूज़ करता रहा हूँ। कि अगर स्ट्रेसफुल किसी सिचुएशन जैसे एग्ज़ाम का स्ट्रेस आए और आपने हर दफ़ा उसमें यूज़ किया ड्रग, तो वो आपके लिए ट्रिगर है एग्ज़ाम स्ट्रेस। अगर आप किसी एक स्पेसिफिक जगह जाके यूज़ करते रहे हैं तो वो आपके लिए एक्सटर्नल ट्रिगर है, स्लिपरी जगह जो है कि आपको पता है कि जब भी मैं उस जगह पे जाता हूँ मैं 100% वहाँ पे जाके यूज़ करता हूँ, सही, तो ये आपका एक्सटर्नल ट्रिगर है। इसकी एक वर्कशीट होती है, हम किसी दिन साइकोथेरेपी में विल गो थ्रू दिस वर्कशीट एक्सटर्नल इंटरनल ट्रिगर्स की, ठीक। अच्छा, तो आपने अपने आप को ये बताना होता है कि ये मेरी नीड नहीं है, ये मेरी वांट है और ये पास कर चली जाएगी वक्त के साथ, आई जस्ट डोंट हैव टू एक्ट ऑन इट। तो रीलेबल करने का ये मकसद है कि हमने उसको नीड से रीलेबल करके वांट में तब्दील कर दिया कि दिस इज़ माय वांट। और जब वांट होगी ना तो उसको हम ज़्यादा बेहतर मैनेज कर सकते हैं, क्योंकि जब हम अपने आप को बताएंगे ना ज़रूरत है तो खुद ब खुद ही दिल करेगा कि अब कर ही लो। जब हम कहेंगे ना वांट है तो वांट्स को मैनेज किया जा सकता है कि बस दिल कर रहा है, ज़रूरत तो नहीं है मेरी, इसके बगैर भी मैं ज़िंदा रह सकता हूँ, इसके बगैर भी मैं काम कर सकता हूँ। शराब नोशी की वजह किरदार की खराबी नहीं, मूड की खराबी है। शराब नोशी कभी भी नशे की बीमारी में बदल सकती है। नशे की बीमारी हर स्टेज पर काबिले इलाज है। मदद हासिल कीजिए, क्योंकि वो ऐसा नहीं करेगा। विलिंग वेज से मदद हासिल कीजिए, कहीं से भी मदद हासिल कीजिए, लेकिन फौरी मदद हासिल कीजिए। जिस मुआवजे के इंतजार में आपने बहुत देर कर दी, अब वो दस्तक दे रहा है। मदद हासिल कीजिए, मदद हासिल कीजिए, मदद हासिल कीजिए। नेक्स्ट है रीएट्रीब्यूट। When you experience a craving, as you relabel it and recognize it as an artificial need, you need to also reattribute the source of craving. कि पहले रीएट्रीब्यूट में ये होता है कि इसका सोर्स ढूंढना होता है कि ये क्रेविंग आ कहाँ से रही है। रीलेबल तो कर दिया ना हमने कि ये नीड नहीं वांट है, लेकिन ये आई कहाँ से थॉट। अब इसमें आप अपने ट्रिगर्स भी देख सकते हैं। पहली चीज़ है कि ये मेरे ब्रेन से आ रही है क्रेविंग ब्रेन से आती है, ब्रेन वो डिमांड कर रहा होता है वो चीज़। मिसकंसेप्शन है ना ये कि दिल से आ रही है चीज़। आपके इमोशंस, फीलिंग्स, ट्रिगर्स, ऑल ऑफ देम रिजाइड इन योर ब्रेन, लेकिन हमारे लिए ईजी होता है इसको ऐसे एट्रीब्यूट करना कि दिल से आ रही है, तो इसलिए फिर कॉमनली ये यूज़ होता है। लेकिन अगर साइंटिफिकली देखें और झांक के सही से देखें तो वो ब्रेन से आती है। केमिकल चेंजेस होते हैं ब्रेन में तो ये चीज़ आती है, ठीक। तो ये है कि दिस क्रेविंग इज़ कमिंग फ्रॉम माई ब्रेन। दूसरा है कि सम ऑफ माई न्यूरोकेमिस्ट्री एंड ब्रेन फंक्शन इज़ इम्पेयर्ड ड्यू टू माई एडिक्शन एंड दिस इज़ वाई आई फील अ क्रेविंग, माई ब्रेन इज़ सेंडिंग मी फॉल्स मैसेजेस। ये वो बात आ गई डिजीज़ कॉन्सेप्ट वाली कि हमारी बॉडी में न्यूरोकेमिकल चेंजेस आ रहे हैं जिसकी वजह से मेरा ये दिल करता है कि मैंने यानी कि ड्रग इस्तेमाल करना है।
अच्छा, 4 स्टेप प्रोग्राम इनिशियली बना ओसीडी की जो कंपल्सिस थी ना उनको मैनेज करने के लिए था, ऑब्सेशंस और कंपल्शंस को मैनेज करने के लिए था 4 स्टेप प्रोग्राम बना था। लेकिन फिर बाद में इसको इवेंचुअली देखा गया कि एडिक्शन में भी बहुत कारआमद रहा है, तो इसलिए फिर एडिक्शन में भी यूज़ करना शुरू कर दिया इसको, इसलिए ओसीडी का रेफरेंस दिया गया इसमें। ठीक, कि जो ये मेरी क्रेविंग है ये आ इसलिए रही है कि ब्रेन फंक्शन इम्पेयर्ड है और न्यूरोकेमिस्ट्री चेंज हो चुकी हुई है बिकॉज ऑफ माई एडिक्शन। सिंस आई एम अ रिकवरिंग एडिक्ट, तो मेरी ब्रेन जो है चेंज हो चुका हुआ है, न्यूरल पाथवेज बदल चुके हुए हैं, थोड़ी सी केमिस्ट्री केमिकल्स का इम्बैलेंस है, और जब केमिकल्स का इम्बैलेंस होगा तो फिर दिल करेगा नशा इस्तेमाल करने का, क्योंकि हमने एसोसिएशन उस तरह बनाई हुई। केमिकल का इम्बैलेंस हम ठीक कैसे करते रहे? बाय यूजिंग ड्रग्स। वो तो हम ऐसे ही कहते हैं ना कि दिल कर रहा होता है, लेकिन ब्रेन ही तो मैसेजेस सेंड करता है ना, जितने भी इमोशंस, फीलिंग्स, थॉट्स, सब कुछ ब्रेन से आता है ना, माइंड से भेज रहा होता है ना, मैसेज भेज रहा होता है उसको कि बस अब करना है। क्योंकि जब हम इस चीज़ को समझ लेंगे कि ये मेरी बीमार सोच है, मेरी बीमारी है, तो फिर हम उस पर एक्ट नहीं करेंगे ना, क्योंकि हमने उसको एट्रीब्यूट एक नई क्वालिटी अटैच कर दी उसके साथ। हमने ये क्वालिटी अटैच नहीं की कि ये मेरी नीड है या ज़रूरत है, हमने ये क्वालिटी अटैच की है कि ये मेरी बीमार सोच है। और बीमार सोच इटसेल्फ क्या मायने रखती है कि इस पर काम नहीं करना ना, एक्ट नहीं करना, बीमार सोच है ना, ख़राब ही होगी, ख़राबियाँ ही आएंगी, इससे वो एसोसिएशंस निकलती हैं। तीसरा जो है इसका स्टेप पार्ट वो ये है कि आई कैन राइड दिस क्रेविंग लाइक अ वेव एंड इट विल फेड अवे बट अनदर वन विल कम अप सूनर और लेटर। वही बात कि क्रेविंग्स को एक दफ़ा तो हमने मैनेज किया, लेकिन ये आती रहेंगी वेव्स की शक्ल में। जब भी फिर ये मुझे आएगी क्रेविंग या थॉट आएगी तो मैं इसको रीलेबल करूँगा और फिर रीएट्रीब्यूट करूँगा। मुझे इन फॉल्स मैसेजेस को सुनने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये ख़राब मैसेजेस हैं और ये ख़राब मैसेजेस हमेशा ख़राबी की तरफ ही मुझे लेके जाएंगे। चौथा पॉइंट है कि इफ़ आई गिव इन टू दिस क्रेविंग इट विल मेक द क्रेविंग गो अवे फॉर अ शॉर्ट टाइम बट विल मेक द क्रेविंग आई फील इन द फ्यूचर इवन स्ट्रॉन्गर। ये अग्री करते हैं आप इस बात से शम साहब कि एक दफ़ा क्रेविंग पे एक्ट कर लिया हमने तो फिर उस टाइम पे तो क्रेविंग मैनेज हो जाएगी, लेकिन बाद में फिर जब क्रेविंग आती है तो वो उससे भी स्ट्रांग होती है और फिर मैनेज करना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि हम विल पावर जो है एक्सरसाइज कर चुके होते हैं कहीं ना कहीं उसको मैनेज करने में। हम क्रेविंग पे एक्ट कर रहे हैं और उस टाइम पे क्रेविंग मैनेज होगी बिकॉज हमने वो ड्रग कर ली। क्रेविंग आई, हमने वो ड्रग कर ली, उस टाइम पे क्रेविंग ख़त्म होगी, लेकिन अब जब नेक्स्ट टाइम क्रेविंग आएगी तो वो उससे भी स्ट्रांग होगी और फिर हमें एक के बजाय 2 सिगरेट शायद पीने पड़ जाए। If I pay attention, relabel and reattribute and choose not to give in to the maladaptive messages my brain sends, I will start to change my brain's neurochemistry। जो यानी कि एक दफ़ा जब आप एक सोच को करेंगे फिर उसको फिर से प्रैक्टिस करेंगे, तीसरी दफ़ा प्रैक्टिस करेंगे, आपका ब्रेन वो वाली एसोसिएशन डेवलप कर लेगा। जब वो वाली एसोसिएशन डेवलप करेगा तो आपके थिंकिंग पैटर्न्स ऑटोमेटिकली चेंज होना शुरू हो जाएंगे। 4 days टेम्परेरी है ना, 4 days डू नॉट इंश्योर के क्रेविंग्स नेक्स्ट वाली जो क्रेविंग है वो स्ट्रॉन्ग नहीं होगी। इफ़ यू प्रैक्टिस दिस इंश्योर्स कि नेक्स्ट क्रेविंग जब आएगी तो वो इतनी वो नहीं होगी, स्ट्रॉन्ग नहीं होगी। 4 days से टेम्परेरी फिक्स है ना, उस टाइम पे डिस्ट्रैक्ट कर लिया, डिस्टॉर्ट कर लिया, टेम्परेरी फिक्स है। थॉट पैटर्न्स तो नहीं हमारे चेंज हो रहे ना, बस हमने उस टाइम पे अपने आप को डिस्ट्रैक्ट कर लिया। डिस्ट्रैक्टिंग डज नॉट हैव एनीथिंग टू डू विद चेंजिंग आवर थॉट पैटर्न्स। इट इज़ अ डिफिकल्ट टास्क, इसलिए इसको एक एक करके लेना पड़ता है ना कॉन्शियसली। फिर इसको जब आप प्रैक्टिस करते रहेंगे ना तो ये आपकी थिंकिंग का पार्ट बन जाएगा। जब कॉन्शियसली इसको प्रैक्टिस करते रहेंगे तो इट विल बी ईजी। रीलेबल पहला स्टेप है ना, रीलेबल में तो आप बस ये कह रहे हैं कि ये मेरी नीड नहीं, मेरी वांट है। रीएट्रीब्यूट में आप उसका सोर्स ढूंढ रहे हैं कि ये वांट जो है ये आई कहाँ से, और इसमें फिर आप वो वाली बात करते हैं कि ये मेरी बीमार सोच है या ये मेरी बीमारी की वजह से ये चीज़ आ रही है, थॉट आ रही है, ये मैं खुद से नहीं लेके आ रहा। पहली वाली का वन लाइनर ये है कि दिस इज़ माई वांट नॉट माई नीड, आई डोंट हैव टू एक्ट ऑन इट। सेकेंड ये है कि इट्स कमिंग फ्रॉम माई ब्रेन, ये मेरी बीमार सोच है और इस पर मुझे जब मैं अगर एक्ट करूँगा तो ख़राबी आएगी और अगर एक्ट नहीं करूँगा तो नेक्स्ट टाइम मैं इसको मैनेज कर सकूँगा बेहतर। ठीक, री एट्रीब्यूट में सोर्स उसका अटैच कर दिया ना, एट्रीब्यूट अटैच कर दिया कि आया कहाँ से, दिमाग से आया और दिमाग अभी बीमार सोच है। ट्रिगर
ट्रिगर ने तो बस वो सोच जो है वो लेके आई, सोच एक्चुअली ओरिजिनेट तो आपकी बीमार सोच की वजह से हो ना। ट्रिगर तो बस एक्सक्यूज बना है, वो तो बस एक एक्सक्यूज बना है ना कि ये सोच आए, लेकिन सोच जनरेट कहाँ पे हुई? ब्रेन में जनरेट हुई ना सोच। सोच मौसम ने तो जनरेट नहीं की, सोच तो हमारी ब्रेन ने जनरेट की। वांट और नीड उसमें, लेकिन आपने सोर्स तो नहीं बताया ना। वन लाइनर इज नॉट इनफ, यू हैव टू टेल योरसेल्फ द ट्रूथ अबाउट इट एज वेल। वांट को ही तो मैनेज नहीं कर पाए, वांट को आइडेंटिफाई करना इज द फर्स्ट स्टेप। सेकेंड स्टेप में यू टेलिंग योरसेल्फ द ट्रूथ कि आई एम इल, माई ब्रेन इज सिक, एंड ये जो मेरी थॉट्स हैं ये भी बीमार हैं। Cravings are lies. In reattribution phase, you concentrate on telling yourself the truth about what's really going on. ठीक है, बताते हैं कि असल में हो क्या रहा है। सिर्फ इसको ऐसे हम ब्रश ऑफ नहीं कर देंगे कि मेरी वांट है, बताना भी तो है ना कि वांट है क्यों। वांट इसलिए है कि हम बीमार हैं और हमारी सोचें बीमार हैं। हम रिकवरिंग एडिक्ट्स हैं और रिकवरिंग एडिक्ट्स को इस तरह की अर्जेस आती रहेंगी क्योंकि हमारी न्यूरोकेमिस्ट्री चेंज हो चुकी हुई है ओवर टाइम बाय यूजिंग ड्रग्स ओवर एंड ओवर एंड ओवर। टाइम लगता है ना ब्रेन को वापस रिवर्स करते जो डैमेजेस किए हैं। कुछ डैमेजेस इरिवर्सिबल भी होते हैं ब्रेन में और कुछ रिवर्सिबल होते हैं, तो जो रिवर्स होने में भी तो वक्त लगता है ना। तो हमारे न्यूरॉन्स तो तब्दील होते रहते हैं, ठीक, न्यू जनरेट होते रहते हैं, लेकिन है ये कि अभी न्यूरोकेमिस्ट्री चेंज इसलिए हुई कि हमने बहुत ज़्यादा नशे किए हुए हैं, तो उसको रिवर्स होते थोड़ा वक्त तो लगेगा ना, ओवरनाइट तो नहीं हो जाएगा। नेक्स्ट है रीफोकस। द थर्ड स्टेप इज़ वेरी प्रैक्टिकल इन एनी बैटल अगेंस्ट क्रेविंग। अच्छा, क्रेविंग्स कैन बी स्ट्रॉन्ग बट फॉर्चुनेटली इफ़ यू डोंट गिव इन दे टेंड टू गो अवे। ये तो पता है आपको कि 15 से 20 मिनट की क्रेविंग होती है, अगर उस टाइम में उसके बारे में ना सोचा जाए या उसको मैनेज कर लिया जाए तो ख़त्म हो जाएगी। कि क्रेविंग्स 15 से 20 मिनट की होती हैं ना, अगर उसमें हम उसको मैनेज कर लें तो चली जाती है। 5, 10 या 15 to 20 भी कुछ रिसर्चेस कहती हैं कि 15 to 20 मिनट्स भी कुछ लास्ट करती हैं, तो उसमें अगर हम उस पर एक्ट ना करें तो इट गोज़ अवे, बट इट कैन कम बैक। वो इनएविटेबल बात है कि वो वापस आएगी, ऐसे नहीं है कि एक दफ़ा चली गई तो कभी वापस नहीं आएगी, ठीक। So, knowing that you have relabeled and reattributed the craving, all you have to do is buy yourself a little time by refocusing your attention elsewhere for a few minutes. ये जो distract करने वाला है 4D में जो distract है वो basically ये चीज़ है, refocus / redirect, ठीक, refocus / redirect, कि अपनी thoughts या focus को elsewhere ले जाएं, कहीं और पे redirect कर दें या focus कहीं और कर लें। craving पे focus नहीं करना, हमने उसको relabel reattribute कर दिया है कि मेरी बीमार सोच है, अब हमने फोकस जो है अपना इस चीज़ से हटा देना। प्रैक्टिस चाहिए होती है, किसी से हेल्प भी ले सकते हैं, इसीलिए तो हम हायर पावर का कॉन्सेप्ट रखते हैं ना कि क्रेविंग हो रही हो तो खुद से अगर मैनेज नहीं की जा रही तो किसी को बता दें, दे कैन हेल्प डिस्ट्रैक्ट यू बाय डूइंग समथिंग, टेकिंग यू समवेयर, टॉकिंग टू यू, मल्टीपल चीज़ें हैं, बहुत तरीके हैं। अच्छा, से टू योरसेल्फ कि आई एम एक्सपीरियंसिंग अ क्रेविंग टू डू समथिंग दैट आई डोंट वांट टू डू। Although it feels like I have to give in to this craving, I know this is simply a false message from my brain that it isn't working quite right due to my addiction. To make it easier for me to choose another action, I am going to refocus my attention by going for a walk for 15 minutes. कि आपने ये पूरी स्टोरी अपने आप को सुनाई कि ये मेरी बीमार सोच है, मैं ये नहीं करना चाहता, और थोड़ा सा टाइम बाय करने के लिए मैं अपने आप को डिस्ट्रैक्ट कर रहा हूँ, तब तक मैं कोई दूसरी एक्टिविटी ढूंढता हूँ। वो स्टेप वाइज ही चल रहा है ना, पहले 2 कंप्लीट होंगे तो रीफोकस कर सकेंगे। खाली रीफोकस करेंगे तो उस टाइम पे तो काम कर जाएगी, लेकिन फिर नेक्स्ट टाइम शायद हो कि डिस्ट्रैक्टिबिलिटी ना काम करे उस टाइम पे। अच्छा, इन रीफोकसिंग स्टेप यू एंगेज इन एन एक्टिविटी दैट डाइवर्ट्स योर अटेंशन एल्सवेयर फॉर स्पेसिफिक लेंथ ऑफ टाइम, से 15 to 20 मिनट्स, द ड्यूरेशन जिसमें क्रेविंग लास्ट कर रही होती है। द एक्टिविटी शुड बी समथिंग दैट यू एंजॉय डूइंग एंड विच डाइवर्ट्स योर अटेंशन अवे फ्रॉम योर क्रेविंग्स। एक्टिविटी ऐसी नहीं होनी चाहिए जो आपको पसंद नहीं है। एसोसिएशन तब्दील कर सकते हैं, लेकिन करना ऐसे होता है कि एक तो जो वाकई में इंश्योर करे कि आपकी अटेंशन डाइवर्ट हो रही है उससे, एंड यू एंजॉय डूइंग इट एंड इट्स नॉट स्लिपरी फॉर यू। काफ़ी प्रोएक्टिव सी अप्रोच है ये, आई थिंक सबको अप्लाई करना चाहिए ये, कि पहले से एक्टिविटी सोच के रखी हूँ, क्योंकि उस टाइम पे एक्टिविटी एकदम से ज़हन में आती नहीं है। तो पहले से जब हमारे पास एक होगा, यानी कि कह लें कार्ड से कोई चीज़ भी होगी, तो उस पर लिखा होगा कि ये एक्टिविटी कर सकते हैं, तो उसमें से पिक एंड चूज़ करना आसान हो सकता है कि अब ये एक्टिविटी कर सकते हैं, सिचुएशन को देख के कि यहाँ पे कर भी सकते हैं एक्टिविटी या नहीं।
किसी को बता दें तब भी, क्योंकि क्रेविंग्स चोर की तरह होती हैं, जब उसका बता दिया जाएगा तो वो भाग जाएगी। डॉक्टर साहब ये कहते हैं कि क्रेविंग जो है चोर की तरह होती है, तो जब शोर मचा दिया जाएगा क्रेविंग के बारे में तो ऑटोमेटिकली इट विल रन अवे, विल गो अवे। अच्छा, लास्ट स्टेप जो है वो है रीवैल्यू का, कि यू टेक अ मोमेंट टू रिमाइंड योरसेल्फ व्हाई यू हैव चोजन नॉट टू एंगेज इन द व्हाटएवर नेगेटिव एक्टिविटी यू स्ट्रगल विद। आप लोग क्या अपने आप को रिमाइंड करा सकते हैं इसमें, जो सफरिंग थी, इंटरवेंशन डेटा के कुछ इवेंट्स याद कर सकते हैं कि ये खराबियाँ आई थी। हाँ, डिस्टॉर्ट वाला पॉइंट इसमें हो सकता है, आ सकता है। डिस्फोरिक रिकॉल है बेसिकली, विदाउट डिलिबरेट अटेंशन एंड अवेयरनेस टुवर्ड ट्रूथ, moments of craving cause us to focus selectively on the rewarding aspects of the behavior we crave and to think very little about the many negative aspects जो कि इसको accompany करेंगे। जब craving आ रही होती है उस टाइम पे हम euphoric recall कर रहे होते हैं, हर अच्छी चीज़ याद कर रहे होते हैं कि मज़ा आएगा, रिलैक्सड हो जाएंगे, कॉन्फिडेंस मिल जाएगा, इस टाइप की चीज़ें याद कर रहे होते हैं। और उस टाइम पे हम ये नहीं सोच रहे होते कि इसके नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस क्या आएंगे जब मैं ये कर लूँगा एक दफ़ा। तो इसमें रीवैल्यू में आपने अपने आप को रिमाइंड कराना होता है कि इसके नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस क्या हैं। आफ्टर यू हैव रीफोकस्ड योर अटेंशन अवे फ्रॉम द क्रेविंग एंड आफ्टर द इमीडिएट अर्ज वेव हैज़ क्रेस्टेड एंड सबसाइडेड इंटेंसिटी, यानी कि एक दफ़ा रीफोकस कर लिया, क्रेविंग पास हो गई, चली गई है क्रेविंग, नाउ यू आर बैक टू फीलिंग नॉर्मल अगेन, अब क्रेविंग नहीं आ रही है। तो इस पॉइंट पे आप सारी चीज़ें याद कर सकते हैं कि क्या क्या ख़राबियाँ हुई थी, नशे ने मेरी क्या हालत कर दी थी, किस किस डोमेन में ख़राबी की थी, नुमान साहब आपकी बीमारी ने क्या आपके साथ किया, यानी कि फैमिली के साथ रिलेशनशिप ख़राब हुआ, आइसोलेटेड थे, लड़ाइयाँ होती थी, कोई आपको ना कहता था तो गुस्सा करते थे, ना सुनना नहीं पसंद था आपको। तो इस तरह की चीज़ें रिमाइंड करानी है अपने आप को कि जब मैं मेनिया के फेज़ में था तो किस किस तरीके से ख़राबियाँ आ रही थी, क्या क्या हो रहा था, तो अब क्यों मैंने मेडिसिन नहीं छोड़नी है, क्यों मैंने अपना मूड सही रखना है। तो रिमेंबर स्पेसिफिक एग्जांपल्स फ्रॉम योर लास्ट बिंज और एपिसोड एंड थिंक अबाउट द पीपल इन योर लाइफ यू हैव हर्ट इन द पास्ट थ्रू योर एक्शंस। ये हम तभी कर सकते हैं जब क्रेविंग ख़त्म हो चुकी होगी, जब क्रेविंग आ रही होगी तो तब करना मुश्किल होता है। ये स्पेसिफिक एग्जाम्पल्स याद करना कि किस तरह किस किस को हर्ट किया है, डिस्फोरिक रिकॉल, ये जब क्रेविंग आ रही होती है उस टाइम पे करना मुश्किल होता है, लेकिन जब आपने अपनी फोकस शिफ्ट कर लिया है, अटेंशन कहीं और ले गई और क्रेविंग ख़त्म हो गई है, तो देन यू कैन वर्क ऑन दिस। शम्स साहब इस तरह रीवैल्यू काम करते हैं जो आज सुबह पूछ रहे थे, ठीक, कि अब हमने जो है उसकी वैल्यू कम कर दी है क्रेविंग की बाय रिमाइंडिंग आवरसेल्व्स ऑफ ऑल द नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस। क्योंकि जब हम यूफोरिक रिकॉल करेंगे, अच्छी चीज़ें अपने आप को याद करेंगे, तो हम वैल्यू ज़्यादा कर रहे हैं उस क्रेविंग की। वैल्यू कम करने का तरीका है कि हम उसके नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस याद करें। तो इस तरह ये 4 स्टेप प्रोग्राम काम करता है, एक के बाद एक स्टेप्स लेके चलने होते हैं और मल्टीपल टाइम्स इनको प्रैक्टिस करना होता है, और जैसे जैसे प्रैक्टिस करते जाएंगे इट विल स्टार्ट बिकमिंग अ पार्ट ऑफ योर थिंकिंग पैटर्न्स। आज फिर भी कराया, नहीं तो इन बच्चों का ख्याल कर लो। बंद करो तुम अपनी बकवास। लेकिन तुम अपनी घटियार को तो सिर्फ बाज मत आना। तुम हो ही घटिया इंसान। तुम होती कौन हो मुझे रोकने वाली? तुम्हारे बाप के माल की पीता हूं क्या? शराब नोशी की वजह किरदार की खराबी नहीं, मूड की खराबी है। शराब नोशी कभी भी नशे की बीमारी में बदल सकती है। नशे की बीमारी हर स्टेज पर काबिले इलाज है। मदद हासिल कीजिए, क्योंकि वो ऐसा नहीं करेगा। विलिंग वेज से मदद हासिल कीजिए, कहीं से भी मदद हासिल कीजिए, लेकिन फौरी मदद हासिल कीजिए। जिस मुआवजे के इंतजार में आपने बहुत देर कर दी, अब वो दस्तक दे रहा है। मदद हासिल कीजिए, मदद हासिल कीजिए, मदद हासिल कीजिए।